तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी चीज आज आप सुनने वाले हो। आप अ, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए कि आज हम उस एक्सपीरियंस को सुनने वाले हैं। कहते हैं कि अगर 5 साल किसी विषय में अगर कोई इंसान लगा दे तो उसमें निपुण हो जाता है, और अगर कोई इंसान 10 साल किसी चीज में लगा देता है तो वो उस चीज में गूढ़ हो जाता है या उसे गुरु मान लिया जाता है, और वो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह आपको डिटेल में शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी इंसान के पास 15 से 17 साल का एक्सपीरियंस हो तो वो आपको हर बारीकी बता सकते हैं। कारण क्योंकि उन्होंने जहां जहां गलतियां की, जहां जहां बढ़ती है, क्योंकि कहते हैं कि एक इंसान को कहते हैं कि आपके पास बहुत तजुर्बा है, तो उनके पास बहुत सारी गलतियों का तजुर्बा है, और वो हर गलती करने के बाद एक इंसान उससे आगे बढ़ जाता है और उससे अपने आप को सफलता की ओर लेकर जाते हैं। तो आज जो हमारे सभी के मेंटर, सभी के चहेते पूरे इंडिया में, जिनको सुनने के लिए वक्त मिलता नहीं है, आज हमारे बीच में हैं। और 25 से 27 लाख रुपए महीना कमाने वाले जैगवार गाड़ी से चलते हैं, जबकि मैंने ये जैगवार गाड़ी अभी नहीं देखी, मैंने इनसे पहले उनके पास BMW देखी, मर्सिडीज देखी। तो मैं वो इस कारों में, लग्जरी कारों में, मतलब मैंने तो बहुत टाइम से देखा है उन्हें। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग में देखा जाए कि मैं किस इंसान को देखकर इस इंडस्ट्री की ताकत को पहचान पाया, मैं उन्हीं हरीश अरोड़ा सर। मैं चाहूंगा कि आप जो को होस्ट हैं वो तालियां लगा सकते हैं, दूसरे मुस्कुराहट दे सकते हैं कि बहुत ऐसे इंसान ने लग्जरी लग्जरी को जिया ही नहीं, लग्जरी को बहुत करीब से देखा है। और मैं जानता हूं कि वो एक ऐसे घर से आते हैं, लोग कहते हैं कि ये तो वो होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। वो ऐसे घर से आते हैं जो पहले से ही इंडस्ट्रीज, होलसेल काउंटर्स, उससे पहले ही, मतलब जब वो इंडस्ट्री में आए उससे पहले ही उनके पास सब कुछ था। पर एक टाइम ऐसा भी आया कि वो वक्त जब एक इंसान डिसीजन लेता है कि क्या करूं, उस टाइम पे उन्होंने इंडस्ट्री को चुना, जबकि वो बड़ी आसानी से बहुत लग्जरी जिंदगी जी सकते थे, मगर उन्होंने लग्जरी को ठोकर मार के इंडस्ट्री को चुना। और आज वो एक ऐसी लग्जरी को जीते हैं, ऐसी जगह पे जीते हैं। मैंने इस बार होली में देखा एक पॉश कॉलोनी, जहां पे पूरे सारी कॉलोनी होली का त्योहार मना रही है। हर त्योहार वो वैसे ही मनाया जाता है उस कॉलोनी में, और बहुत पॉश कॉलोनी है। तो मैं उनकी बातें अनफोल्ड नहीं करूंगा, मैं उनसे हम चाहेंगे सभी के सर ही हमें बताएं कि क्या जिंदगी रही। थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में जरूर चर्चा करें। और मैं बीच में आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा नहीं रहूंगा। मैं चाहूंगा कि हम आज सभी तालियों से और मुस्कुराहट से और चैट में तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हरीश अरोड़ा जी, हमारे सभी के मेंटर, हमारे सभी के गुरु, हमारे सभी के महागुरु। तो सर, ओवर टू यू हरीश सर। सो मच दलजीत जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी। वैसे तो जब हमारे दलजीत सिंह जी हैं, जनरली जो मैं वेलकम देखता हूँ पूरे इंडिया के अंदर, हर व्यक्ति, हर व्यक्तियों का, लोगों का, सबका तरीका ऑफ कोर्स एक जैसा होता है। लेकिन हमारे दलजीत जी का वेलकम जब स्टेज पे जाते हैं, या जब कभी भी GMW या LDC या वनडे के प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम स्पेशली दलजीत सिंह जी एंड टीम के होते हैं, तो एक अलग ही माहौल मैंने देखा है, अलग ही एक्साइटमेंट होता है। और क्योंकि दलजीत जी अपने आप में एक यूनिक व्यक्ति हैं, इनके बारे में कहा जाता है इनको किसी चीजों से, या कहते हैं ना,
बहुत मतलब नहीं होता। ये अपनी और अपनी टीम का पूरा फोकस, जिसे कहते हैं फोकस होके देखते हैं, मतलब पूरी अपनी टीम पे ही फोकस रहता है। इनको दुनिया में नहीं पता क्या हो रहा है, ये एक ही चीज के लिए भागते हैं कि उनकी टीम की सफलता कैसे हो। उसी के लिए दलजीत जी काम करते हैं। और दलजीत जी का खाली आप फैन नहीं हो, दलजीत जी का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, है ना। तो ये है ही ऐसे इंसान, बहुत ही प्यारे, बहुत ही जबरदस्त इंसान है। एंड यू ऑल आर लकी कि आप दलजीत सिंह जी जैसे जबरदस्त लीडर की टीम में हो। उनकी टीम में होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये भी कह सकता हूँ अच्छे कर्म किए होंगे जो कि व्यक्ति दलजीत जी की टीम में ज्वाइन होते हैं। तो प्राउड ऑफ यू दलजीत जी, रियली। और मैं देखता हूँ खास तौर से आप लोगों की टीम की कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी से मेरा 100 पीवी वाली या 117 पीवी वाली कंसिस्टेंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जिस चीज के पीछे एक बार लग जाए या जो चीज पर ध्यान रख जाए उसके ऊपर कंसिस्टेंसी। जैसे स्पेशली जो सुबह का सेशन है 7 बजे का, मैंने नहीं देखा कि कभी ब्रेक हुआ। कितने टाइम हो गया दलजीत जी? सर 2 2 सवा 2 साल हो गए। तो 2 सवा 2 साल से लगातार 7 बजे का सेशन। तो दलजीत जी की टीम की एक खासियत है कि जब कोई चीज करते हैं तो फिर कभी ब्रेक नहीं करते और लगातार होती हुई मैं देखता हूँ। मैं रोज सुबह सबसे पहले अगर कभी उठता हूँ या रात को मैसेज देखता हूँ तो 7 बजे का दलजीत जी का और आपका सुबह जूम मीटिंग का मैसेज जरूर आया होता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बात ये नहीं है कि उस मीटिंग में क्या होता है, बात होता है कुछ भी चीज कंसिस्टेंसी से करना, लगातार करना, हमेशा करते रहना। तो डेफिनेटली सफलता का कारण भी यही है। आप लोगों की टीम का और दलजीत जी की टीम का सफलता का अगर सबसे बड़ा कारण बताऊं, जिसे कहते हैं ना, एक लाइन कही जाती है, ओखली में सिर दे दिया फिर ओखली से क्या डरना। तो ये एक चीज कर देते हैं, वो कैसे होगी क्या होगी वो कहते कर लेंगे जी। तो ये दलजीत जी की टीम की बहुत बड़ी खासियत है। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे सुबह सुबह सेशन देने का मौका मिला। 2 साल बाद मुझे मौका मिला, पता है। तो मेरे बारे में कई लोग जानते हैं बेसिक। जब दलजीत जी ने कहा है तो आज मेरा हालांकि सब्जेक्ट अलग है, मैं बात करूंगा उसके ऊपर। और मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर आज लगभग 22.5 साल हो चुके हैं। दिसंबर में 23 साल पूरे हो जाएंगे। तो 22 साल का सफर मैंने 22 साल में, पिछले 22 साल में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा एक भी दिन कुछ और नहीं किया। ना सोचा, ना किया। मैंने 22 साल, चाहे मेरा पे आउट 100 रुपए का था, चाहे मेरा पे आउट 1,000 रुपए का था, चाहे मेरा पे आउट 10,000 रुपए का था, चाहे मेरी सिचुएशन कुछ भी रही हो, मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा एक भी दिन कुछ और नहीं सोचा। क्योंकि ना सोचने का कारण एक ही था कि मैं तो 4 सवालों से कहानी शुरू करता हूँ। और 4 सवाल मुझसे किसी ने पूछे थे, और हर व्यक्ति को 4 सवाल अपने आप से जरूर पूछने चाहिए। पहला सवाल ये है किसी भी व्यक्ति से कि वो अपनी जिंदगी से चाहता क्या है। दूसरा, उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जो भी वो अपनी जिंदगी में चाहता है वो चीज उसे मिलेगी कहाँ से। और तीसरी चीज पता होनी चाहिए कि जो भी हमें लगता है कि वो चीज यहाँ से मिलेगी, क्या वो प्रूवन है। और प्रूवन है तो उस पे एक्शन कर लेना चाहिए, बात खत्म हो गई। तो सवाल ये है कि हम जो भी चीज हम अपनी जिंदगी से चाहते क्या है। मैं अपनी जिंदगी में टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, लग्जरी गाड़ी चाहता था। तो चूंकि मेरी फैमिली का मेडिसिन का बिजनेस है पिछले 45 सालों से, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि मेरा मेडिसिन का बिजनेस मुझे शायद वो लग्जरी और वो टाइम फ्रीडम, वो फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं दे सकता। तो सबसे पहले आता है मैं चाहता क्या हूँ, है ना।
तो मैं चाहता क्या हूं ये पता होना चाहिए आप सब लोगों को कि आप चाहते क्या हो। दूसरा, जो भी आप चाहते हो वो मिलेगी कहाँ से। तो मुझे पता चला कि मैं लग्जरी गाड़ी जो चाहता हूँ या टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ, मैं रिकग्निशन चाहता हूँ, तो एक ही तरीका है, मुझे नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब वो टाटा बिरला की तरह बनाऊं या अंबानी की तरह बनाए या रामदेव की तरह बनाए। तो रतन टाटा की तरह मेरे पास पैसे नहीं थे, अंबानी की तरह मेरे पास पैसा नहीं था, और रामदेव की तरह मुझे पेट घुमाना नहीं आता था। तो फाइनली मैंने सोचा कि मैं नेटवर्क बनाने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर की अगर मैं बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग को चुनने के पीछे भी 3-4 कारण थे। पहला कारण, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरा कारण, इसमें आप फेल नहीं हो सकते। मैंने छोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे एक चीज क्लियर हो गई थी कि इसमें आप फेल नहीं हो सकते। आप इसे छोड़ तो सकते हो लेकिन फेल नहीं हो सकते। तीसरी चीज जो बहुत शानदार चीज थी, ये दुनिया में इकलौता ऐसा बिजनेस होता है जो आपके हाथों में है। जैसे लोगों के शोरूम खुले हुए थे, तो कोविड आया तो उनको बंद करने पड़े, है ना। वो उनके हाथ में नहीं है। जैसे आपका लुधियाना में या चंडीगढ़ में एक शोरूम खुला हुआ है, तो उसमें कितनी सेल होगी, कितना कस्टमर आएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बढ़ाना और घटाना ये आपके हाथ में है। आप कितने मर्जी प्लान दिखा लो, जहां मर्जी जाके प्लान दिखा लो, एरिया की कोई लिमिट नहीं है कि नहीं जी आपको चंडीगढ़ से स्टार्ट किया तो चंडीगढ़ में ही प्लान दिखाने पड़ेंगे। आप हिंदुस्तान में किसी कोने में जाके इसको प्लान दिखा सकते हो। जितने प्लान दिखाओगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना बिजनेस आप बढ़ा सकते हो। तो बिजनेस ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जो आपके हाथों में है। तो फाइनली मैंने इसको चुना। मैं चाहता क्या हूं, वो चीज मिलेगी कहां से, क्या वो प्रूवन है? यस, डायरेक्ट सेलिंग इज अ प्रूवन बिजनेस। आज पूरी दुनिया के अंदर 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 2017 में नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर 14 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ। तो बहुत बड़ी चीज है। और इंडिया में नंबर 1 ये प्रूवन कंपनी कौन सी है? वो है वेस्टीज। भी वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 और प्रूवन कंपनी है। जब एक चीज क्लियर हो जाती है, अब जब हमें एक चीज क्लियर हो गई कि यार हम चाहते ये हैं, सवाल सबसे पहला यही है, आप चाहते भी हो लग्जरी गाड़ी लेना? क्या आप सचमुच रिकॉग्निशन चाहते हो? क्या सचमुच टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो? क्या सचमुच BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर चाहते हो? तो भाई अगर वो एक आदमी चाहता ही नहीं तो ये सारी बातें आगे की खत्म हो जाएगी। तो आप चाहते क्या हो, वो मिलेगी कहाँ से, क्या वो प्रूवन है? प्रूवन है तो एक्शन कर लो। तो वेस्टीज एक प्रूवन कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। इससे बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर नहीं है। तो आज चूंकि वो सेशन नहीं है कि वाई वेस्टीज या क्यों करनी चाहिए, एक ही लाइन में बता देता हूँ। भाई कोई ना कोई कारण तो होगा ना, ये नंबर 1 है। कोई ना कोई कारण तो है कि इंडिया के सबसे ज्यादा अचीवर वेस्टीज के अंदर है। कोई ना कोई कारण तो होगा कि वेस्टीज के अंदर सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ी अचीवर है। कोई ना कोई कारण तो होगा इंडिया का सबसे बड़ा अर्नर आज वेस्टीज के अंदर है। तो मुझे नहीं पता बाकी क्या है, लेकिन कोई जो भी कारण है, वो वेस्टीज ही है नंबर 1 ना। तो प्रूवन कंपनी जब वेस्टीज है तो मैं अपनी जगह, बाकी जगह दिमाग क्यों लगाऊं? मेरी जिंदगी बहुत क्लियर कट है दोस्तों। और फाइनली मैंने वेस्टीज जो कर लिया, और फाइनली आज
जो भी थोड़ी बहुत सक्सेस मैंने ली है वो आज वेस्टीज के अंदर है। अब वेस्टीज के अंदर टीम चैंपियंस, हम कई लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं, कह रही जी यार क्या है वो चीज, लाखों रुपए महीने पे आप कैसे पहुंचे या हम कैसे पहुंच सकते हैं? तो वो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। बस 1 मिनट। नीचे है सर। नहीं हो गया। हाँ तो आप देख रहे होंगे, आज आपके कुछ सवाल भी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कई लोगों का पूछना है कि हरी जी टीम चैंपियंस का इस लोगो का मतलब क्या है ना? तो सबसे पहले आप टीम चैंपियंस के लोगों का मतलब समझ लीजिए। टीम चैंपियंस के बारे में इतना बताना चाहता हूँ, वी आर द फास्टेस्ट अचीवर इन इंडिया। क्यों है फास्टेस्ट, क्या है और उसका लोगों का क्या मतलब है? आप लोगों को देख रहे होंगे एक सर्कल के अंदर, लेफ्ट छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे होंगे और धीरे धीरे वो लाइट बॉक्स गोल्डन होते गए और बड़े होते गए। यानी कि जिस समय कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेस होता है, शुरुआत उसकी बहुत छोटे से होती है और जो पहला बॉक्स है वो बिल्कुल ब्लैक है, यानी कि अंधेरों से रोशनी की ओर, यानी कि अंधेरे से शुरुआत बहुत छोटे से होती है और बिल्कुल डार्क में होता है वो व्यक्ति। तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाता है, उसकी सफलता के रास्ते और बड़े होते हैं, सफलता और बड़ी होती जाती है और धीरे धीरे वो एक गोल्डन और ब्राइट फ्यूचर उसका होता जाता है और उसकी सफलता बड़ी होती जाती है। ये आप देख रहे होंगे लेफ्ट से राइट पूरा जो सर्कल है। अब इसको गोल में क्यों रखा गया है? क्योंकि दुनिया गोल है ना? तो पूरी दुनिया के अंदर हम लोगों को सफलता देंगे और धीरे धीरे सफलता नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हुई जाएगी। और 3T, आप टी देख रहे होंगे तो बीच में एक बड़ा टी है और लेफ्ट राइट भी टी बने हुए हैं। तो ये पूरी टीम मिलके करेगी, यानी कि टीम चैंपियंस कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। टीम चैंपियंस का मतलब हम सब हैं, वो एक व्यक्ति की टीम नहीं है। तो टीम का मतलब एक टीम नहीं है, पूरी की पूरी टीम है। तो इसलिए एक से ज्यादा इसमें टी रखे गए हैं। और टीम चैंपियंस इंटरनेशनल का मतलब है कि हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। तो ऑफ कोर्स मैं आपको बता पाया हूँ टीम चैंपियंस का किस तरीके से ये लोगों का मतलब क्या है। और टीम चैंपियंस वी आर द बेस्ट इन द फील्ड, और 20 साल के ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 20 साल 21 साल 22 साल लगा चुके हैं, अलग अलग कंपनियों के लोग आज इसके अंदर हैं। आज बाइनरी वाले, इन्वेस्टमेंट वाले, प्रोडक्ट बेस वाले, अलग अलग कंपनियों के लीडर जिन्होंने कई कई साल अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया, और जब उनको एक सिक्योरिटी चाहिए थी,
एक ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में अंदर ऐसी कंपनी चाहिए थी कि जो स्टेबल हो, जिसका प्रेजेंट भी अच्छा हो, जिसका फ्यूचर भी अच्छा हो। एक बार नेटवर्क बना के बार बार नेटवर्क ना बनाना पड़े, उसके लिए फाइनली वो वाली लीडरशिप उन्होंने फाइनली वेस्टीज को चुना, और वो सारी लीडरशिप आज हमारे साथ है और हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअली काम नहीं करता, हम पूरी टीम है और सब लोग मिलके काम करते हैं। और हम winners don't do different things, they do think differently, है ना। We are different, we think differently, we act differently, we believe in speed। हम अलग तरीके से सोचते हैं और हमारा एक तरीका है, हम स्पीड से काम करते हैं, हम लोग स्पीड पे भरोसा करते हैं। और हमारी स्पीड के पीछे लॉजिक है, हमारी स्पीड के पीछे कारण है। हम कोई भी चीज, इस टीम की एक खासियत है, ये टीम सिर्फ सोचती नहीं है, ये टीम सिर्फ सोचती नहीं है, ये एक्शन पे भरोसा करती है। हम जितने भी हमारे लीडर्स हैं, हमारे आईएमएस लीडर हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, जैसे आपको पता है टीम चैंपियंस में आज 3 लेजेंड्स हैं, भूप मलिक जी, प्रदीप उपाध्याय जी एंड दलजीत सिंह जी। तो एंड 2 एम्बेसडर हैं, हरीश एंड पवन मलिक, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जो सारे लोग मिलके कोई ना कोई चीज बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, और हम लोग सब मिलके काम करते हैं और पूरी स्पीड के साथ काम करते हैं। स्पीड कैसे क्यों बनी हमारी? क्योंकि हम चीजों को टालते नहीं है। अगर हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया तो हम उसको इमीडिएट इम्प्लीमेंट करते हैं। जो काम हम अभी कर सकते हैं, हम उसको कभी भी शाम पे नहीं टालते, और जो काम हम आज कर सकते हैं उसको कभी भी हम कल पर नहीं टालते। ये जिंदगी के अंदर लाइन, आप मेरी बात गांठ बांध के रख लीजिएगा। आइडियाज लाखों करोड़ों लोगों के पास है, लाखों करोड़ों लोग इस धरती पे 95% लोग हैं जो सोचते बहुत कुछ है, बहुत सोचेंगे, बहुत सोचेंगे, ये करना है, सुबह उठना है, बस बाजी हो गया, फोन तो ही देखो, कल तुम मॉर्निंग वॉक पक्का करनी है। बहुत सोचते हैं और कई कई साल सिर्फ सोचने में गुजार देते हैं, इसलिए वो कभी उस अचीवमेंट को, उस सक्सेस को पा नहीं पाते। टीम चैंपियंस एक ऐसी टीम है, अगर मैं इसकी टॉप लीडरशिप की बात करूं, तो जो भी आइडियाज आते हैं उस पे इमीडिएट एक्शन कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो। तो इसलिए हम लोग, क्योंकि हम स्पीड पे भरोसा करते हैं, हमें पता है टालने से जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। तो वी आर द बेस्ट। कम समय में ज्यादा लोगों को सफलता दिलवाना, ये टीम चैंपियंस का एक विजन है। कि बात हमारी सफलता की नहीं है कि हमें क्या करना, हमें कहता पूरी टीम कैसे सफल होगी, और वो भी कम समय में। कम समय का मतलब मेरा 3 महीने में आप करोड़पति नहीं बन सकते, 6 महीने में भी आप करोड़पति नहीं बन सकते, 5 से 10 लाख के महीने के पे आउट पे भी आप 3 महीने 4 महीने में नहीं पहुंच सकते। कम समय का मतलब है कि जो भी व्यक्ति सिस्टम में आए, 3 से 5 साल के अंदर कम से कम 5 लाख 3 लाख महीने पे पहुंच जाए, ऐसी हम लोग प्लानिंग बनाते हैं, और उसमें ज्यादा लोग सफल हो। आज टीम चैंपियंस का मिशन है कि जब कंपनी का टर्नओवर 20 से 25 हजार करोड़ का होगा, 20 से 25 हजार करोड़ का टर्नओवर जब वेस्टीज का होगा, जिसमें 5,000 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ टीम चैंपियंस का होगा। आज हिंदुस्तान में कोई भी ग्रुप इतना बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, करने की बात तो अलग है। तो ये टीम चैंपियंस का विजन है। क्यों हम ऐसा सोच पाते हैं? क्योंकि हमारे पास दलजीत सिंह जी, प्रदीप उपाध्याय जी जैसे जबरदस्त लीडरशिप है, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, तो जिनके कारण हम ये सोच पाते हैं कि टीम चैंपियंस का टर्नओवर हम इतना बड़ा करेंगे। आज
हमारा ब्रोंज डायरेक्टर आप देख रहे होंगे कि हम 51,000 होंगे, सिल्वर डायरेक्टर 25,000 होंगे, गोल्ड डायरेक्टर 15,000 होंगे, स्टार हमारे 11,000 होंगे 2025 तक, डायमंड 51 होंगे, क्राउन 2,500 होंगे, यूसीडी 1100 होंगे, डीसीडी 500 होंगे, डीयूसीडी 51 होंगे, कार अचीवर्स 15,000 होंगे, लग्जरी कार अचीवर्स 1100 होंगे। ये हमारा 2025 का एक टारगेट है। और आज हमें अभी 6 साल हुए हैं, जून 2016 से फरवरी 2022 तक का डाटा है, एंड वी आर द फास्टेस्ट अचीवर इन इंडिया। आज लगभग 650 से ज्यादा, प्रैक्टिकली तो 700 से ज्यादा कार अचीवर्स हो गए, और लग्जरी कार अचीवर्स 41 हो गए। आप किसी को भी बता सकते हो कि हम टीम चैंपियंस में हैं, एंड वी आर द फास्टेस्ट अचीवर इन इंडिया। कोई आपसे पूछे कि मैं आपके साथ क्यों ज्वाइन करूं, तो उसको कह देना कि हम टीम चैंपियंस के अंदर हैं, जो कि इंडिया की सबसे फास्ट टीम है, जिसके पास लग्जरी कार अचीवर्स 41 है और कार अचीवर 650 से ज्यादा है, आज 700 से ज्यादा हो चुके हैं। और टीम चैंपियंस की लीडरशिप कभी भी टिकटों से, कभी भी ट्रेनिंग से पैसे नहीं कमाती। ये टीम चैंपियंस की लीडरशिप की खासियत है। मैं खाली एक प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी प्रोग्राम, आज चाहे वो दलजीत जी करते हो, प्रदीप जी करते हो, या बाकी और लीडर्स भी करते हो, हम लोग कभी भी ट्रेनिंग से पैसे नहीं कमाते। 50,000 लाख रुपए हर लीडर अपनी जेब से जरूर लगा के आता है, ये कंफर्म है। तो ये टीम चैंपियंस की एक खासियत है, वो ऊपर से सभी लोग ऐसा करते हैं। आज हमारे 1 नाइट प्रोग्राम, 1 नाइट 2 डेज के प्रोग्राम 2,500 से 3,000 के होते हैं, है ना। तो और वो उतना ही पड़ता है। और उसमें एक सबसे बड़ा, जो सबसे शानदार इवेंट करती है टीम चैंपियंस, जो पूरे इंडिया के अंदर फेमस है, जिन लोगों ने उसको अटेंड किया हुआ है वो जानते हैं कि एनएलसी क्या है। सबसे शानदार इवेंट इंडिया में, यकीन मानिएगा, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके का प्रोग्राम किसी भी टीम में या किसी भी ग्रुप में नहीं होता, जो हमारा एनएलसी होता है, नेशनल लीडरशिप कन्वेंशन। सबसे शानदार इवेंट, आप यकीन मानिएगा, जिस तरीके का स्टेज, जिस तरीके का रिकॉग्निशन, जिस तरीके की लेविश ब्रांडिंग होती है, और जिन लोगों ने देखा हुआ है, मैं चाहता हूँ एनएलसी 6 आप यूट्यूब में जाके जरूर देख लें एक बारी, कि किस, जिन लोगों ने नहीं देखी, 5 से 6 मिनट की वीडियो। और इसी तरीके से एक प्रोग्राम हमारा होता है नेशनल लीडरशिप कन्वेंशन जो होता है, यकीन मानिएगा इंडिया में इतना शानदार इवेंट, मैंने तो, मुझे 22 साल हो गए, ना तो मैंने किसी कंपनी का देखा है और ना ही मैंने पर्टिकुलर किसी ग्रुप का देखा है। और इंदिरा गांधी स्टेडियम में तो इवेंट कराना, मतलब आज तक 1996 से लेकर आज 2022 तक 26 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया के अंदर। किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज तक कोई प्रोग्राम नहीं कराया, और टीम चैंपियंस का ये दूसरा प्रोग्राम है। पहले भी हमारा 10,000 लोगों का प्रोग्राम था, और ये दूसरा प्रोग्राम है। ये देखिए किस तरीके से हमारा ये इवेंट होता है। जो कि हमारा आज ये 7वां प्रोग्राम होगा। एनएलसी 1 हुआ था हमारा 700 लोगों का, एनएलसी 2 हुआ था 1,200 लोगों का, एनएलसी 3 हुआ था 1,400 लोगों का, एनएलसी 4 हुआ था 1,500 लोगों का, और एनएलसी 5 हमारा हुआ था 4,000 प्लस लोगों का, ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर। और एनएलसी 6 हुआ था हमारा 10,000 प्लस चैंपियंस का। तो 10,000 प्लस चैंपियंस का जब प्रोग्राम हमारा हुआ था, उस समय हम सोच रहे थे कि अगला प्रोग्राम हम 20 से 25,000 लोगों का करेंगे, लेकिन अगले 2 साल कोविड ने ले लिए। लेकिन उस कोविड के बावजूद भी दोबारा 10,000 लोगों का प्रोग्राम करना बहुत बड़ा अचीवमेंट है टीम चैंपियंस की लीडरशिप का। अगर कोई मुझसे पूछे
कि हरीश जी 20,000 50,000 कमाने के लिए क्या करूं, तो मैं उनसे कहता हूँ CNT अटेंड कर लो, VIP अटेंड कर लो, हेल्थ वर्कशॉप अटेंड कर लो, लोगों को भी कराओ, खुद भी करो। लाख रुपए महीना कमाने कैसे कमाया जाए फटाफट, तो मैं उनसे कहता हूँ वेस्टीज अवार्ड फंक्शन में लोगों को लेके जाओ, खुद भी जाओ, लोगों को भी लेके जाओ। लेकिन कोई अगर व्यक्ति कहता है कि मुझे अपनी सोच 3 से 5 लाख रुपए वाली बनानी है, मुझे 3 से 5 लाख रुपए पाना है, मुझे जगजीत सिंह जी की तरह IMS बनना है, मुझे प्रदीप उपाध्याय जी की तरह, दलजीत सिंह जी की तरह लेजेंड बनना है, मुझे 10 लाख रुपए महीने से ऊपर की इनकम चाहिए, तो मैं क्या करूं, मुझे ऐसा कैसे बनूं, मैं दलजीत सिंह जी की जैसा कैसे बनूं, तो मैं उनसे कहूंगा वो NLC जरूर अटेंड करें। अगर बड़ी सोच बनानी है, बहुत बड़ा विजन करना है, तो एक ही ऑप्शन है जिसका नाम है NLC। लेजेंड और IMS बनना है तो NLC अटेंड कीजिए। मैं लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं, NLC जैसा इवेंट, आप सिंपल एक चीज समझ लीजिए कि आज भाई कोई भी व्यक्ति बाहर 20,000 रुपये महीना कमाने के लिए 12-12 घंटे लगा रहा है, 20,000 30,000 20,000 रुपये महीना कमाने के लिए अगर कोई आज हिंदुस्तान में एक 20-30 हजार रुपए के लिए कहीं वैकेंसी निकलती है, तो और उसमें वैकेंसी निकली 20 लोगों के लिए, तो उसमें 20,000 से ज्यादा लोग होते हैं और कई बार तो 2-2 लाख लोग होते हैं। कितने रुपए के लिए? 20 से 30 हजार के लिए। अगर उसकी नौकरी लग भी जाती है, उसके बावजूद वो 20-30 हजार रुपए के लिए 12-12 घंटे पूरी जिंदगी देने को तैयार है और देता भी है। लेकिन जब हम लोगों से कहते हैं कि लाखों रुपए आएंगे, उसके लिए वो कहता है यार मैं ना भाई साहब अगली बार बताता हूँ, मैं ना सोच के बताता हूँ, मैं अगली बार अगली मीटिंग को अटेंड करूंगा, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। ऐसा क्यों कहता है? इसके पीछे बहुत ही सिंपल कारण है, उसको भरोसा नहीं है कि इस बिजनेस में बड़े पैसे आते हैं, उसका विजन क्लियर नहीं है। भाई 20-30 हजार रुपए के लिए 12 घंटे, और हम कह रहे हैं 1,00,000 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए आएंगे, लग्जरी गाड़ी आएगी, BMW आएगी, मर्सिडीज आएगी, तो वो कहता है ठीक है मैं अभी बताता हूँ या बाद में आऊंगा या मिलते हैं, अगली मीटिंग अटेंड कर लेंगे। ऐसा क्यों कहता है? उसके पीछे कारण ये है कि उस व्यक्ति को भरोसा नहीं है कि इस बिजनेस में इतना बड़ा पैसा आता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जितना ये बड़ा बिजनेस है वो बाहर के लोगों को पता नहीं है। बाहर के लोग इस बिजनेस के बारे में जो समझते या जानते हैं वो ये बिजनेस है नहीं। उसको बताने के लिए, सही बात दिशा बताने और समझाने के लिए कंपनी मुझे और आपको लाखों रुपए महीना देती है। तो उस व्यक्ति को लाखों रुपए महीने की सोच देने के लिए क्या चीज प्रोग्राम है? उस प्रोग्राम का नाम है NLC। तो अगर आपकी टीम में 10 20 50 100 लोगों का विजन क्लियर हो गया, वो NLC को अटेंड कर लिए, आप सोच भी नहीं सकते आपका बिजनेस की स्पीड क्या होगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी शानदार चीज स्पीड बन जाएगी आपकी, जो कि NLC जो 6 इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर होने वाला है 16 17 28 जुलाई 18 जुलाई। ये अपनी डायरी में डेट्स नोट कर लीजिए, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये प्रोग्राम आपको अटेंड करना ही करना है, इतना ध्यान रखें। ये शादी से बड़ा प्रोग्राम है। और हमारा विजन है कि NLC 10 भी प्रोग्राम होगा। जो लोग NLC 7 के अंदर आएंगे, आप देखिएगा जब NLC 10 के अंदर होंगे तो उसमें से बहुत लोग 3 से 5 लाख रुपए महीने पे पहुंच चुके होंगे। और NLC 10 हम 1 लाख से ज्यादा लोगों की करेंगे।
ये सोचना, सोचिए एनएलसी 10 के अंदर जो आप एनएलसी 7 में होंगे और एनएलसी 10 में आएंगे, तो आपके पास बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज होगी, आप 3 से 5 लाख रुपए महीने के पे आउट पे होंगे, और एनएलसी 10 में आपका किस लेवल पर आपका वेलकम और रिकॉग्निशन हो रहा होगा। थिंक अबाउट इट, वो सोचना आज से शुरू कर दीजिए। तो एनएलसी 10 जैसे कि डेट्स आ चुके हैं, इंदिरा गांधी स्टेडियम 16, 17, 18 जुलाई, 10,000 से ज्यादा लोगों का इवेंट, 3 दिन का पावरफुल इवेंट हमारा होने वाला है। तो अब इसके अंदर आपके पास एक मौका हो रहा है, बहुत शानदारी मौका, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है। और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि कितने लोग चाहते हैं कि उनका रिकॉग्निशन, एनएलसी 10 तो भैया बात की बात है, एनएलसी 10 तो बाद में आएगी, वहां पर 3 से 5 लाख पे पहुंचेंगे, जो भी होगा। लेकिन जो अभी 16, 17, 18 जुलाई इस एनएलसी से जो 16, 17, 18 जुलाई को एनएलसी 7 होने वाली है, उसके अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं यार उनका रिकॉग्निशन हो, 10,000 लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हो, और आपकी बाहर ब्रांडिंग लगी हो। ऐसा कितने लोग चाहते हैं? हैंड रेस करके बताओ जल्दी से। क्या बात है, ये हुई बात। ये दलजीत जी टीम की खासियत है कुछ। दलजीत जी जो भी घी वी खिलाते हो अपने लोगों को, भैया थोड़ा घी हमें भी पहुंचा देना। ये टीम चैंपियन का और आपका बनाया हुआ घी है सर। अच्छा, नहीं जितनी स्पीड से मैं देखता हूँ आपकी टीम बड़ी एक्टिव रहती है और वो करती है, इम्प्लीमेंट करती है। मैं जनरली सच बता रहा हूँ, ये जबरदस्त सर्टिफिकेशन वाली बात नहीं है, सच बता रहा हूँ, ये दलजीत जी टीम की खासियत है। चलिए दोस्तों, तो आप पहले विजुलाइज करो थोड़ा सा। मैं अगली स्लाइड में तब जाना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। आप थोड़ा विजुलाइज करो कि आपकी ब्रांडिंग लगी हुई है और 10,000 लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिस रोड से स्टेडियम की ओर जा रहे हैं, आपकी ब्रांडिंग देखते हुए जा रहे हैं। आपके बहुत सारे लोग आपकी ब्रांडिंग के आगे अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं, और 10,000 लोग जब आप स्टेडियम के अंदर जा रहे हो और आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है, 10,000 लोग, चारों तरफ से स्टेडियम बिल्कुल भरा हुआ है और 10,000 लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। आप इसको पहले विजुलाइज करो, वो तालियों की गड़गड़ाहट में, वो गड़गड़ाहट आपको सुनाई दे रही है, रिकॉग्निशन किस लेवल पर हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ इसमें, आई थिंक वीडियो होगी। अ, पुरानी वाली सर, पहली वाली। नहीं पहले। अभी वाली, पुरानी वाली है आपके पास? हाँ है। एनएलसी फर्स्ट 6 वाली ना। हाँ जी, हाँ है मेरे पास। चलाइए। तो मजा नहीं आ रहा बिना उसके देखे हुए। इसमें आवाज नहीं आ रही। मैं वो मेरे माइक में अभी कर लूँ।
नहीं, आवाज तो अभी भी नहीं आ रही मेरे क्या। अभी तक आपने एनएलसी 6 कई बार वीडियो देखी होगी, लेकिन आज आप इस से देखिए कि ये जो स्टेज पे लोग जा रहे हैं ये आप हो, और ये सारे लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। अभी मेरी बैठ के पवन मलिक जी से जो बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कभी किसी टीम ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कभी अपने दम पे, कंपनी की बात नहीं, एक टीम ने अपने दम पे कभी इंदिरा गांधी के अंदर कोई इवेंट नहीं हुआ, और इसलिए टीम चैंपियंस को जोरदार बहुत बहुत मुबारक है। तो भूप मलिक जी कह रहे थे 5,000 करोड़, मैं उनको कहने की बात कहूंगा कि सोचने की हिम्मत तो करो। 5,000 करोड़ आपके लिए कम है, क्योंकि आपके यहाँ पे एक एक लीडर वो है जो 1,000 करोड़ का बिजनेस करेगा, एंड आई नो दैट। थैंक यू सो मच। आपने विजुलाइज जरूर कर लिया होगा, मुझे लग रहा है आप सब लोगों ने। और आपकी नॉलेज के लिए एक चीज बताऊं, जब आप एनएलसी 7 अटेंड करोगे ना, जैसे कि जितने लोग एनएलसी अटेंड करते हैं टीम चैंपियंस की, जिन्होंने 4, 5, 6, 7 भी अटेंड करी थी होगी, उनको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि जो पहले का इवेंट होता है, एनएलसी जब 3 हुई थी लोग 2 को भूल गए थे, 4 हुई थी 3 को लोग भूल गए थे, 5 हुई थी 4 को भूल गए थे, 6 हुई थी 5 को भूल गए थे। अब जो एनएलसी 7 होगी ना, आप कहोगे यार 6, अच्छा 6 ऐसी थी। यकीन मानना, आप 6 को भूल जाओगे, कुछ भी नहीं था ये। जो आज का स्टेज है, जो आज का रिकॉग्निशन है, जो आज की ब्रांडिंग होगी, वो एनएलसी 6 की तरह नहीं होगी, वो उससे ऊपर होगी। और ये टीम चैंपियंस हमेशा करके दिखाती है। तो एनएलसी 7 किस तरीके की एक फीलिंग होगी, एनएलसी 7 का टीजर रखा हुआ आपके पास दलजीत जी? जो नया भी बना है, हाँ जी, है। मैं अभी अभी दिखाता हूँ। आप जब तक बात कर लो, मैं अभी ठीक है। तो हम इस का ध्यान रखते हैं कि हम पहली बात तो जो एनएलसी प्रोग्राम होता है, आप यकीन मानना, इस तरीके का इवेंट इंडिया में ना किसी भी एमएलएम का नहीं होता, ना तो कोई नेटवर्कर करता है और ना ही कंपनी करती है। अब देखिए एनएलसी, ये जो सीढ़ियां दिख रही है ना स्टेज पे आपको,
हर व्यक्ति को जो सचमुच 3 लाख 5 लाख रुपए महीने की सोच रहा है ना, सुबह उठते ही और रात को सोते हुए ना कम से कम एनालिसिस 7 जरूर देखे एंड विजुलाइज करे कि स्टेज पे भाई साहब मुझे कौन से टाइटल के साथ किस लेवल पे जाना है। डेफिनेटली ड्रीम्स कम ट्रू। और दोबारा से मुझे गलती से मैंने डिलीट मार दी। 1 मिनट। तो आप देख रहे होंगे लगातार हमारे तो अब किन लोगों का रिकॉग्निशन होगा। मुझे पता है आप विजुलाइज कर चुके हैं कि 10,000 लोगों जो इंदिरा गांधी स्टेडियम हॉल के अंदर एंटर करेंगे, ऑडिटोरियम के अंदर एंटर करेंगे, और रास्ते जितना भी पैच होगा, जितना भी रास्ता होगा, वहां पर 15,000 स्क्वायर फीट की ब्रांडिंग होगी। 15,000। और जिसमें उस ब्रांडिंग में आपकी फोटो लगी होगी। और 10,000 से ज्यादा लोग जब आप स्टेज पे जाएंगे आपके लिए तालियां बजाई जा रही होंगी। 10,000 लोग के सामने आपको शानदार ट्रॉफी दी जाएगी। उसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, उसके लिए सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। क्या क्वालिफाई करना है वो देख लेते हैं। ब्रोंज डायरेक्टर। ब्रोंज डायरेक्टर टीम बिल्डिंग बोनस के साथ, टीम बिल्डिंग बोनस के साथ आपको ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई करना है। और जो लोग इस महीने करने वाले हैं, वैसे तो आपको कोई भी टाइटल, जितने भी मैं टाइटल बताने वाला हूँ, ब्रोंज से लेकर DUCD तक, उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है जनवरी से लेकर मई 2022 तक। यानी कि जनवरी में भी कर सकते हैं, फरवरी में भी कर सकते हैं, मार्च में भी कर सकते हैं, अप्रैल में भी कर सकते हैं, मई में भी कर सकते हैं। लेकिन यानी कि जिन लोगों ने जनवरी में किया होगा अपना ब्रोंज डायरेक्टर टीवी भी, फरवरी में भी किया होगा, उनका तो ऑफकोर्स रिकॉग्निशन होगा। लेकिन मुझे पता है कि वो जनवरी फरवरी में जिन्होंने ब्रोंज किया है वो इस बार ब्रोंज पे ट्रॉफी लेने नहीं आएंगे जुलाई में। वो ऑफकोर्स कम से कम डायमंड या क्राउन या स्टार पे कम से कम आएंगे। और जो लोग टीम बिल्डिंग बोनस के साथ ब्रोंज डायरेक्टर, बहुत सारे लोग इस महीने करने वाले हैं, ये मैं श्योर हूं। डेट
क्यों करने वाले हैं इस महीने मार्च में? क्योंकि उनको पता है कि इस महीने टीम बिल्डिंग बोनस के साथ अपना ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई करके उनको सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है एंट्री फ्री फॉर मार्च क्वालिफिकेशन ओनली। जो भी लोग इस महीने यानी कि इस महीने की 31 तारीख तक जो भी लोग टीम बिल्डिंग बोनस के साथ अपना क्वालिफाई करते हैं उनके लिए 100% टिकट फ्री है। आप यकीन मानिए, मैं अब जब प्लान दिखाता हूं, लोगों से मिलता हूं, तो सबसे पहले मैं उनको एनएलसी 6 दिखाता हूं। और यूट्यूब पे एनएलसी 6 है, 3-4 मिनट की वीडियो दिखाता हूँ, पूरी वीडियो नहीं दिखाता, सिर्फ 2 से 3 मिनट की वीडियो दिखाता हूँ। और उनसे फिर उसके बाद एनएलसी 7 उनको बताता हूँ कि ये होने वाला है, क्या आप इसमें रिकॉग्निशन सम्मान चाहते हो? वो कहते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं कहता हूँ सर, मैंने 3 लोग अपने डायरेक्ट की बात बता रहा हूँ, अपनी टीम की बात, 3 लेके खोली है पिछले 6 से 7 दिन में, और तीनों लोगों को मैं इस महीने ब्रोंज डायरेक्टर विद टीबीबी करवा रहा हूँ। 4500 पीवी फास्ट स्टार्ट ब्रोंज डायरेक्टर 4500 पीवी के साथ करा रहा हूँ, क्योंकि उनको मैंने कहा मार्च में एंट्री आपकी फ्री हो जाएगी, आप भी करा सकते हो। ठीक है। और जो भी व्यक्ति सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करेगा टीबीबी के साथ, उसकी भी एंट्री फ्री है इस मार्च में जो करेगा। वैसे जितने भी टाइटल है, मैं एक बार भी बता देता हूं ताकि आपको बार बार ना बोलना पड़े मुझे। जो कोई भी क्राइटेरिया है ब्रोंज से लेकर DUCD तक, जो भी क्राइटेरिया जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ब्रोंज से लेकर DUCD तक उसको मई तक करना है। मार्च में भी कर सकते हो, अप्रैल में भी कर सकते हो, मई में भी कर सकते हो। जो भी उसका हाईएस्ट टाइटल होगा उस पे उसको सम्मान मिलेगा, ब्रांडिंग होगी, 10,000 लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होंगे, शानदार ट्रॉफी से उसको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, एक चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज, जो इस मार्च में करेगा, दूसरी लाइन क्या है, जो भी क्राइटेरिया जो सामने दिखाए जा रहे हैं, जो इस मार्च में करेंगे उनके लिए एंट्री पास भी फ्री है, जिसकी कीमत है 4,000 रुपए। क्लियर होगी? इन 2 बातों को हमेशा ध्यान रखना। मार्च में करोगे यानी कि इस महीने तो फ्री है, अप्रैल मई में करोगे तो आपकी ब्रांडिंग और वो तो है ना, लेकिन उसकी एंट्री फीस आपको फिर देनी पड़ेगी। तो सिल्वर डायरेक्टर विद टीबीबी एंट्री फ्री, गोल्ड डायरेक्टर टीबीबी के साथ करते हैं, मई के साथ तक करते हैं तो रिकॉग्निशन और ट्रॉफी तो है ही, मार्च में करते हैं तो फ्री है। सिंपल। बस इतना ध्यान रखना, ब्रोंज डायरेक्टर जैसे इस महीने भी आपको ध्यान रखना है, खाली एनएलसी की बात नहीं है। अगर आप वैसे ब्रोंज डायरेक्टर करते हैं, वैसे क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर करने के लिए 2000 पीवी करने होते हैं, लेकिन अगर आप टीबीबी के साथ करते हैं, टीबीबी यानी कि टीबीबी इनकम भी लेते हैं, जिसके लिए सिर्फ 600 पीवी एक्स्ट्रा करने होते हैं, तो आपका पे आउट लगभग डबल हो जाता है। सिल्वर डायरेक्टर का साइड वॉल्यूम वैसे 18 के साथ करता है सिल्वर डायरेक्टर, लेकिन टीबीबी के साथ सिर्फ 300 पीवी एक्स्ट्रा बढ़ाता है, 2100 पीवी करता है। गोल्ड डायरेक्टर 1500 पीवी करता है, लेकिन अगर इस महीने फ्री में एंट्री लेनी है या अप्रैल मई में भी उनको खाली रिकॉग्निशन लेना है, तो गोल्ड डायरेक्टर सिल्वर और ब्रोंज करके वहां पर रिकॉग्नाइज सम्मानित नहीं हो सकता। गोल्ड को गोल्ड ही करना है, सिल्वर को सिल्वर करना है और ब्रोंज को ब्रोंज करना है। ये ध्यान रखिएगा, इन 3 टाइटल के लिए ये वाला नियम जरूर ध्यान रखिएगा
कि ऐसा नहीं है कि कोई गोल्ड ब्रोंज बन जाए या सिल्वर बन जाए और उसको वहां पर सम्मान होगा एनएलसी में, ऐसा नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। स्टार डायरेक्टर, जितने भी स्टार डायरेक्टर हैं वो अगर मई तक एक एलओबी, स्टार डायरेक्टर की एक एलओबी होनी चाहिए, तो वहां पर उनको एनएलसी के अंदर सम्मानित किया जाएगा। सम्मान मैं आपको बता चुका हूं। और उनकी सिर्फ स्टार बनने पे नहीं होगा, उनकी एक लेग एलओबी भी होनी चाहिए। देखिए ध्यान रखिएगा, हमारा एलओबी का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई जब एलओबी ज्यादा होंगे तो आपके पे आउट बढ़ेंगे। भाई जिसका पे आउट बढ़ेगा तभी मजा आएगा ना सम्मान होने में भी, तो इसलिए ये सब रखा गया है। और जो इस महीने करेगा उसकी एंट्री फ्री है। डायमंड के लिए भी एक एलओबी के साथ, क्राउन 2 एलओबी, यूसीडी 3 एलओबी, इस महीने करते हैं तो फ्री। डीसीडी 4 एलओबी और इस महीने करते हैं तो फ्री। डीयूसीडी 6 एलओबी और इस महीने करते हैं तो फ्री है। अब जितने भी स्टार एंड अबव है, जितने भी स्टार एंड अबव हैं, उनको जो उनको एलओबी करनी है वो तो एलओबी है ही, लेकिन मुझे पता है जो मैं अगली लाइन बोलने वाला हूँ ऐसा कोई भी नहीं करेगा, सब लोग अपना टाइटल मेंटेन करेंगे। लेकिन वो अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति क्राउन है, स्टार है, स्टार है तो वो गोल्ड कर सकता है, डायमंड जो है वो स्टार कर सकता है, यूसीडी है वो क्राउन कर सकता है। मुझे पता है ऐसे करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन उनका भी हम सम्मान मान लेंगे। लेकिन उनको एलओबी वो वाली करनी है जो उसके नीचे जो उसका परमानेंट टाइटल है। ऑफ कोर्स इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लेते हैं कोई यूसीडी है तो वो क्राउन भी कर सकता है, लेकिन उसको एलओबी 3 ही करनी पड़ेगी। सर स्टार को स्टार ही करना पड़ेगा ना शायद, क्योंकि नहीं, स्टार एंड अबव एक नीचे कर सकते हैं, लेकिन उसको एक एलओबी करनी पड़ेगी। ठीक ठीक ठीक। ऐसे नहीं करेंगे लोग, लेकिन मैं क्योंकि हमारे यहाँ पर ये इसलिए भी किया गया दोस्तों कि हमारे यहाँ पर टाइटल से ज्यादा किस चीज की वैल्यू है, पे आउट की। तो हम चाहते हैं लोगों के पे आउट बढ़े, है ना। एक व्यक्ति डीयूसीडी है और उसने 16 ब्रॉड डायरेक्टर बना रखे हैं, तो हो सकता है क्राउन की 6 एलओबी है, तो क्राउन का पे आउट ज्यादा आएगा, डीयूसीडी का कम आएगा। तो यहाँ पर दौड़ टाइटल की नहीं है, यहाँ पर दौड़ किसकी है, पे आउट की है। तो हम लोगों के पे आउट बढ़ाना चाहते हैं। तो 16, 17, 18 जुलाई 3 दिन का इवेंट, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ। पहले दिन एक लंच एक डिनर होगा, दूसरे दिन ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तीसरे दिन ब्रेकफास्ट से लंच, जिसकी एंट्री फीस है 4,000 रुपए। और दूसरी अच्छी खबर यह है कि एक स्पेशल अर्ली बर्ड ऑफर है 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक, जिसकी एंट्री फीस 50% डिस्काउंट में करी जाएगी, जिसकी एंट्री फीस है 2,000 रुपए। बस मैं 1 सेकंड का ब्रेक लूंगा, 10 सेकंड का। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया एनएलसी में आप लोग देख पा रहे हैं कि एनएलसी में हमें बहुत ही बड़े बड़े टीम चैंपियन की तरफ से ऑफर्स मिल रहे हैं। हमें अभी तक जो अगर हम इस महीने जो क्लोजिंग करेंगे टीवीबी के साथ या 1 करोड़ क्लब की जो कंपनी का ऑफर है उसके साथ, तो हमें ये बिल्कुल टीम चैंपियन फ्री दे रही है। तो हाँ जी सर। तो अब इसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना है, हमें जो करना चाहिए मैं आपको सब लोगों को बताया था। 20 अप्रैल तक 2,000 रुपए की एंट्री फीस है।
देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब मैंने 1999 में नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया था ना, और जब मैं अंग्रेजों से ट्रेनिंग लेता था, कोई मतलब एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर था मैं, तो मैं उन लोगों से ट्रेनिंग लेता था जिनके पास चॉपर्स थे, जिनके पास अपने एयरक्राफ्ट थे, मैं उन लोगों से ट्रेनिंग लेता था। तो मैंने एक सवाल पूछा था, सन 2001 की बात है, आज से 21 साल पहले। मैंने एक ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था, उसका नाम था पीटर कॉक्स। तो उस व्यक्ति से मैंने एक सवाल पूछा था कि मैं अपना बिजनेस को फास्ट कैसे बढ़ाऊं। तो उसने मुझे एक लाइन दी थी, बोला इंक्रीज योर नंबर्स माय डियर फ्रेंड्स इन इवेंट, अपने नंबर्स को बढ़ाइए। तो मैंने 2001 में एक चीज सीख ली थी कि अगर मुझे लाखों रुपए महीने पे पहुंचना है, तो मेरे जितने बड़े इवेंट्स होते हैं, मुझे उसके अंदर बड़े ज्यादा लोग लेके जाने हैं। अगर मैं आपसे आज पूछूं कि अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपके कितने लोग आएंगे, तो आपके हो सकता है दिमाग में 5 लोग हो सकता है आपके दिमाग में 2 लोग हो सकता है आपके दिमाग में 10 लोग। ठीक है, मुझे पता आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, सर मेरे 5 लोग आ जाएंगे, सर मेरे ना 10 लोग आ जाएंगे। जो मेरे साथ परसों ज्वाइन हुआ है व्यक्ति, जो मेरे साथ परसों व्यक्ति ज्वाइन हुआ है, मैंने उसको कितने लोगों का टारगेट दिया होगा? 100 लोगों का। आपको गैरी जी कैसी बातें कर रहे हो? कैसे दिया मैंने 100 लोगों का टारगेट? आपके पास आपके पास मार्च मार्च तो चलो चला गया, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हैं। अप्रैल मई जून 3 महीने हैं। ठीक है, जुलाई में भी 28 16-17 उस आधे महीने बाद है, प्रैक्टिकल देखा तो 3.5 महीने है। आज आप गांठ बांध दीजिए, जिस भी प्रोस्पेक्ट के पास जाओगे ज्वाइन करना, जो भी व्यक्ति जब पहले अपने 117 पीवी कर ले, जो भी आप कराते हो, 100 पीवी कराते हो या 117 पीवी कराते हो या 150 पीवी का सामान लेते हो, जितने का भी ले, स्टेप नंबर 1 हमने ज्वाइन करानी है उसकी, या जितने थे पीवी थे कराता है वो करा लिए। दूसरा सवाल उससे पूछ लेना, सर क्या आप बहुत सीरियसली बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो? क्या आप सीरियसली बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो? क्या आप वास्तव में चाहते हो कि बड़ा बिजनेस किया जाए? वो कहता हाँ, बताओ क्या करूं? सर एक एनएलसी है, एनएलसी की वीडियो दिखाई हमने, और उसकी टिकट एंट्री फीस है 4,000 रुपए। सर एंट्री फीस 2,000 रुपए में मिल रही है। अगर आप बहुत, मैं चाहता हूं, ये हिंदुस्तान में आज तक ऐसा इवेंट नहीं हुआ जो, आज तक ऐसा इवेंट नहीं हो जो आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सर ये टिकट के पैसे दीजिए, मैं सच बता रहा हूँ, 2,000 रुपये ले लो। हर व्यक्ति थे, और अपने 10 लोग, अगर मैं आप जितने भी लोग यहाँ पर 263 लोग हैं, क्या हम अपने 10 लोग ऐसे तैयार नहीं कर सकते अगले 3 महीने में, जिनको हम 10-10 लोगों का टारगेट दे सकते हो? क्या हम अपने ऐसे 10 लोग तैयार नहीं कर सकते जो अपने 10-10 लोगों का टारगेट हम दे सकते हैं? आज आप अपनी डायरी में लिस्ट, नाम लिखिए, आज जो अभी लोग आपके पास है। हमें 100 लोग ज्यादा क्यों लगते हैं? क्योंकि हमें लगता है 100 लोग हमारे कहाँ आएंगे।
मैं आपकी टीम की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऐसे 10 लोग अपनी डायरी में लिखिए जिनसे कम से कम 10-10 लोगों को टारगेट दिया जा सके। क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है। आज 3 काम करने हैं आपको। पहला काम, अपने 10 लोग लिखिए अपनी लिस्ट में। अगर आज कोई व्यक्ति 5% पे है, हो सकता है अभी ऐसा व्यक्ति मेरी बात सुन रहा हो जो कहता है भाई साहब मैंने तो ज्वाइन ही कल किया है, कोई बात नहीं। अगले 5-7 दिन में, 15 दिन में, महीने में 10 लोग आपको तैयार करने हैं जो आज 5% पे है, जिनको हम 10-10 लोगों का टारगेट दे सके। जो व्यक्ति हमारे बीच ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार है, वो अपने, हो सकता है उनकी टीम में अभी 4-5 लोग ही हो जो ब्रोंज है, होता है सिल्वर, गोल्ड हो उसकी टीम में 10 एक्टिव लोग हो। तो हमें 10-10 लोगों का, 10 लोग ऐसे तैयार करने, अगर है तो बढ़िया, अच्छी बात है, नहीं है तो 10 लोग तैयार करने जिनसे हम 10-10 लोगों का टारगेट दे सके। जिनके पास लोग हैं, 5 है तो 5 लिखो, 10 है तो 10 लिखो, कि उनको 10-10 लोगों का टारगेट देना है। उनमें से एक व्यक्ति कहेगा भाई साहब मैं तो 20 लाऊंगा, एक व्यक्ति कहेगा भाई साहब मैं तो 30 लोग लाऊंगा, एक व्यक्ति कहता है मैं 5 लेके आऊंगा। तो 5 वाले को 10 करवाइए। आप देखिए ना कितनी तेजी से नंबर बढ़ जाएंगे। मैं मिनिमम 100 की बात कर रहा हूं यार। 4,000 रुपए की एंट्री फीस, एंट्री पास 2,000 रुपए मिल रहा है, जिसमें 7 मील्स हैं। जिस स्टेडियम के अंदर जा रहे हो, जिसका 3 दिन का किराया 35 लाख रुपए का है, विदेशी, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो। जहां पर स्टेज स्टेज ऐसी लगाई जाती है जैसी फिल्म फेयर अवार्ड में लगाई जाती है। स्टेज स्टेज का, सिर्फ स्टेज की बात बता रहा हूं, 40 लाख रुपए खाली स्टेज पे खर्चा है माय डियर फ्रेंड्स। 40 लाख रुपए, जहां पे लगभग 8 से 10 लाख रुपए की ट्रॉफी आनी है। मतलब 7 मील्स, शानदार रिकॉग्निशन। आप सोचो तो, अभी एक इवेंट हुआ था, 10 दिन पुरानी बात है, एक जहां पर 4-5 स्पीकर आए हुए थे, लीडर आए हुए थे, जो 3 दिन का उसी स्टेडियम में इवेंट किया था। हालांकि काम क्या करना है हमें, 10 लोग तैयार करना है जिनको 10-10 दे सकते हैं। और कम से कम 10-10 टिकट आप अपनी, 10-10, 20-20, 30 टिकट अपनी एंट्री पास लेके रख लेना। ये आपका इन्वेस्टमेंट हो। आपने स्टार रिकॉग्निशन आपको चाहिए, वहां पर आप गोल्ड में रिकॉग्निशन आप ले रहे हैं, वहां पर आप डायमंड का रिकॉग्निशन ले रहे हैं, या क्राउन का रिकॉग्निशन ले रहे हैं, वो भी आज आप आज ही डिसाइड कीजिए कि ये वाला। मैं देख सकता हूं जितने भी लोग, फटाफट चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आप कौन से टाइटल पे जुलाई में जुलाई में किस टाइटल पे आप सम्मानित होने आ रहे हैं। फटाफट लिख के बता दो यार। क्राउन, आरएमएस, आरएमएस एनएमएस नहीं है, मुझे तो सिर्फ इतना बता दी जो मैंने टाइटल बताया है। आप आरएमएस एनएमएस अभी भूल जाओ, छोड़ दो। आप स्टार पे आ रहे हैं, डायमंड पे आ रहे हैं, क्राउन पे आ रहे हैं। सिल्वर, डायमंड, क्राउन, गोल्ड, स्टार, डायमंड, सिल्वर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमारे पास मार्च का महीना है, अप्रैल का भी है, मई का भी है, जून का भी है। यूसीडी, क्राउन, गोल्ड, गोल्ड, क्राउन, गोल्ड, स्टार।
विद एलओबी करके आना, ये ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई है। सिल्वर, वेरी गुड, क्राउन, स्टार। दलजीत सिंह जी लिख रहे हैं आप। अरे दलजीत जी ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से जल्दी लिख के डालो, कम से कम आपको जो लगता है कि इतने लोग के साथ आ रहा हूं, वो नंबर्स लिख सकते हो आप जल्दी से, कि भी इतने लोग तो दलजीत सिंह जी के अलावा, दलजीत जी के तो मुझे पता है, दलजीत जी के 3000 लोग आ रहे हैं, वो मुझे पता है। 50+, 100, 100, 100, डायमंड 100, 25, 10, 20, 50, 150, 100, 50+। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, मजा आ गया। 100, 200, 250, 250, 30+। आप सोच भी नहीं सकते आप लोगों के पे आउट कहाँ पहुंचेंगे अगर आपने नंबर्स भरना शुरू कर दिए ना सेमिनार्स के अंदर। अब ये, थैंक यू सो मच। अब ये नंबर्स बढ़ेंगे कैसे? एक तो मैंने आपको बता दिया 10 लोग तैयार करने हैं। अभी जितने भी हमारे इवेंट है, हमारे इवेंट कौन से हैं? अभी आपको बधाई देना चाहता हूं कि हमारी वेस्टीज ने शुरू कर दिया, में स्टार्ट हो चुकी है। अगले अवार्ड फंक्शन के अंदर नंबर भरिए। अवार्ड फंक्शन की एंट्री फीस कितनी है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत शानदार इवेंट, 10-10 हजार, 20-20 हजार लोग होंगे। एक दिन का इवेंट होता है, सुबह 9 बजे शुरू हो जाता है, 9-10 बजे से लेकर शाम को फंक्शन को सेमिनार के अंदर लोगों को लेके जाइए।